नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस को उसके मरने के 3000 साल से भी ज़्यादा अरसे बाद उसको पासपोर्ट जारी किया गया। किस्सा इस तरह है कि 1974 में जो मिस्र के अंदर फ़िरौन की लाश रखी हुई थी म्यूज़ियम में, उसको फंगस लगने लगी। अब जो उसकी फ़िरौन की जो लाश थी, जिसको मम्मी कहते हैं, जिसको मसाले लगाकर महफूज किया गया था, उसको जो फफूंदी फंगस लगने लगी, तो उसको उसका ठीक करने के लिए मिस्र में उसके माहिरीन मौजूद नहीं थे। दुनिया में ममिफिकेशन के माहिर, जो लाशों को हनूत करने का जो है सबसे बेहतरीन लैब, फ्रांस में मौजूद थी। फ्रांस के यूनिवर्सिटी के पास थी वो लैब। तो वो लैब तो मुंतकिल नहीं की जा सकती थी मिस्र। लिहाजा मिस्र की हुकूमत ने फ्रांस से दरख्वास्त की और फ्रांस ने कहा कि ठीक है, इसको पेरिस भेजा जाए, इस लाश को, ताकि हम इसको इसको इसकी मेंटेनेंस करें, ताकि इसको फफूंदी लगने से रोका जा सके, इस लाश को। तो अब लाश को पेरिस ले जाने का फैसला हुआ मिस्र से। तो अब इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक आयाटा रूल्स और एविएशन के जो भी हवाबाजी के और एयरलाइंस के रूल्स हैं, इनके तहत इंसान जिंदा हो या मुर्दा, उसके लिए पासपोर्ट जरूरी है। पासपोर्ट और जिस मुल्क में जा रहा है वहां का वीजा डिपेंड करता है किस कंट्री से किस कंट्री में जा रहे हैं। तो पासपोर्ट तो जरूरी है, उसके बगैर लाश भी नहीं ले जाई जा सकती किसी की। लिहाजा मिस्र की हुकूमत ने फिरौन को, फिरौन की लाश को पासपोर्ट जारी किया। फिरौन जो कि हजरत ईसा की पैदाइश से, वो फिरौन जो हजरत ईसा की पैदाइश से भी 1312 साल पहले इस दुनिया से चला गया था, उसको उसके मरने के 3187 साल बाद 1974 में पासपोर्ट जारी किया गया। जब पासपोर्ट जारी किया गया उस लाश को, तो उसमें फिर प्रोफेशन का खाना भी था मिस्र के उस पासपोर्ट में। तो उसका प्रोफेशन किंग लिखा गया कि इसका प्रोफेशन किंग है, क्योंकि वो उस दौर का किंग था। अब मसला ये हुआ कि इस पे वीजा भी लगा होना चाहिए फ्रांस का। मिस्र के लोग जो हैं वो बगैर वीजा के, में जिंदा हो या मुर्दा, फ्रांस में दाखिल नहीं हो सकते, उनकी लाश भी नहीं ले जाई जा सकती। लिहाजा चूंकि फिरौन की नेशनैलिटी उसे इजिप्शियन शो की गई थी और वो उसका प्रोफेशन किंग था, उसको फ्रांस के सफारत खाने ने वीजा भी इस पे स्टैंप किया। यानी एक शख्स को मरने के 3000 साल से भी ज्यादा अरसे बाद फ्रांस का वीजा दिया गया। सानू जींदियां जी कोई दुबई का नहीं लाता। तो उसको मरने के 3000 से भी ज्यादा साल बाद फ्रांस का वीजा लगाया गया, पासपोर्ट इशू हो गया उसको, उसकी लाश पेरिस ले जाई गई। यहां पर एक और मसला पैदा हुआ। जब पेरिस लाश पहुंची, पेरिस लाश ले जाई जा रही थी, तो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल के रूल्स हैं, उन पे भी उस मुल्क को अमल करना होता है। और लिहाजा मिस्र से मिस्र में फ्रांस के सफारत खाने में फ्रांसीसी हुकूमत को मुत्तला किया कि बादशाह की लाश लाई जा रही है। लिहाजा अब फ्रांसीसी हुकूमत पर यह भी लाजम था कि जब बादशाह की मैयत आ रही है, तो उसको बादशाह का प्रोटोकॉल दिया जाए। किंग को तो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, किंग जिंदा हो या मुर्दा। अब लिहाजा जब किंग की लाश फ्रांस पेरिस के हवाई अड्डे पर पहुंची, तो वहां पर ब्लू बुक को फॉलो करने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए, कानून को फॉलो करने के लिए फ्रांसीसी फौज का एक दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था, बादशाह की मैयत को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। क्योंकि कानून के तहत बादशाह की मैयत जब एयरपोर्ट पे आई या बादशाह है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर तो देना है। और एक जामियात की, यूनिवर्सिटीज की मिनिस्टर है मिस एलिस, वो भी वहां पर मौजूद थी प्रोटोकॉल के लिए। तो जब फिरौन की लाश को जहाज से बाहर लाया गया, तो उस फ्रांसीसी फौजी दस्ते ने उसको सलामी पेश की। तो इस तरह उसकी लाश वहां पर फिर उस म्यूजियम की और यूनिवर्सिटी की लैब में ले जाई गई और वहां पे उसको उसको फफूंदी को हटाया गया और उसको रिमूव किया गया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।